स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे हमारे पास जो 5 डेसिमल में यानी इशारिये में नंबर गिवन है, इसमें हम अलग अलग करेंगे कि रैशनल कौन से हैं यानी नातिक कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं यानी कि गैर नातिक अदाद कौन से हैं। अब आपने अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जब हमने डेसिमल की यानी इशारिये की मद में पढ़ा था, तो अगर आप याद करें तो हमने बात की थी दो तरह के नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रॉपर, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब जो टर्मिनेटिंग है उसके बारे में तो हम जानते हैं कि टर्मिनेट का मतलब ही है कि ख़त्म हो जाना, यानी ऐसे नंबर जो कि इशारिया के बाद जिनके डिजिट्स 3, 4, 5, 7, 8 जाके रुक जाएंगे वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे ये है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी T फॉर टर्मिनेटिंग। और इसी तरह से जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाएगी तो नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद कि जो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, जैसे ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप अगर देखें तो 4 पॉइंट जिसके ऊपर 1, 2 आगे मैंने 2 डैशेस लगाए हुए हैं, इसका भी मतलब यही है कि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से। उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो मजीद जाके 2 आगे टाइप्स में तकसीम हो जाते हैं। यहाँ पे हम इनको बता देते हैं जी वो टाइप कौन कौन सी हैं। एक है उसमें रेकरिंग नंबर्स, ठीक है, और एक है नॉन रेकरिंग। क्या मुराद हुआ इससे, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। नॉन रेकरिंग स्पेलिंग ठीक होंगे जी, नॉन रेकरिंग। अच्छा, अब रेकरिंग से मुराद क्या है? रेकरिंग से मुराद के जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनकी इशारिया के बाद उनके जो डिजिट्स होंगे 1, 2, 3 या 4, उनकी कुछ या इससे 5 हो सकते हैं, ठीक है, उनकी कुछ तरतीब जो है वो रिपीट हो, यानी एक ऑर्डर में वो रिपीट होते जाएं। जैसे आपने नंबर देखे होंगे रेकरिंग में, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप एक जवाब आता है जी 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरह ये चलता जाता है नंबर, ठीक है। अब ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे पास रेकरिंग, ठीक है, ये नंबर कहलाएंगे हमारे पास रेकरिंग। इसी तरह से जो नॉन रेकरिंग होते हैं उसमें कोई तरतीब नहीं होती। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 4.214, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी नंबर को मैं लिखता हूँ 4.21543 और ये आगे तक इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ये कहलाएगा हमारे पास नॉन रेकरिंग। अब यहाँ से मालूम हुआ कि टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें 2 तरह की रेकरिंग और नॉन रेकरिंग है। अब आपने सिंपली एक बात याद रखनी है, जैसे हमने लेक्चर में भी बात की थी, जो नॉन रेकरिंग नंबर्स होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी नॉन रेकरिंग क्योंकि डेसिमल में ही होंगे ये, तो नॉन रेकरिंग हमेशा जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें नहीं मालूम कि हम इशारिया के, अगर लेट सपोज मैं इशारे को काट के कैंसिल करूं, 1 लगाऊं, ठीक है, और नीचे मुझे 0 लगाने पड़े तो मुझे नहीं पता, यानी अगर मैं इसको p/q या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको नहीं लिख सकता, बिकॉज मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इशारिया ये नंबर इसके डिजिट कहां तक जाते हैं, चूंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और मेरे पास मैं नीचे कितने 0 लगाऊंगा, इसका मतलब है ऐसे नंबर्स को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लाइक p/q फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है कि हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में या निस्बत में नहीं लिख सकते, रेशो में नहीं लिख सकते, इसलिए ये कहलाएंगे, ये रैशनल नहीं कहलाएंगे। जैसे रेशो से वर्ड है, रैशनल नहीं कहलाएंगे बल्कि ये इर्रेशनल कहलाएंगे। अब आप जरा नंबर्स पे आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 4.2153 अगर आप देखें तो इशारिये के बाद जो है वो एक ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनमें कोई तरतीब नहीं है, ठीक है, 2, 1, 5, 4, 3 आगे पता नहीं 1, 3, 5, 7 इस तरह से नंबर आएंगे। इसका मतलब है कि ये एक जो है इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर को आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूं इर्रेशनल नंबर जो हमारे पास क्यू प्राइम से लिखे जाते हैं और जो रैशनल नंबर है वो हम क्यू से लिखते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देंगे जी ये एक क्यू प्राइम है यानी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से इसको देखें 3.33, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये एक रेकरिंग है, ये एक रेकरिंग नंबर है। जैसे अगर देखें 3.33 रिपीट हो रहा है, ये वही नंबर है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये एक क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर है। इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इस पे एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं हमारे उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे लिखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो 7.3521 ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग तमाम के तमाम नंबर, जैसे कि बात हो चुकी है, टर्मिनेटिंग तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम बड़ी आसानी से उनको फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं इशारे की जगह 1 पुट करूं और मुझे पता है 4 डिजिट्स हैं तो मैं 4 0 लगा दूंगा। अब ये नंबर बन जाएगा 73521 बाय 10,000। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये एक रैशनल नंबर, तो लिहाजा मैं लिख दूंगा इसको q, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर आप -4.32215, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, इसका मतलब है ये भी एक हमारे पास सिंपल फॉर्म में, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, मैंने q प्राइम लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये देखते हैं हमारे पास के 4.12, अब मैंने देखा कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होते हैं वो अक्सर किताबों में इस तरह लिखे होते हैं कि जो डिजिट्स उनके रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2, या उनके ऊपर दो छोटी छोटी बाज लगा दी जाती हैं उन नंबर्स पे जितने रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद या इशारिया के बाद, या उनके हम ऊपर डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब एक्चुअली अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो ये बनेगा 4.121212 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको लिखने का एक अंदाज मुख्तलिफ किताबों में इस तरह से भी मिलता है हमें। अब इस तरह के तमाम नंबर, चूंकि हमने पहले भी बात की कि जो भी नंबर्स हमारे पास रिकरिंग होंगे, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इनको p बाई क्यू फॉर्म में रेशो में या निस्बत में जो है वो लिखा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये बेसिकली एक रैशनल नंबर है।